नमस्ते, मैं डॉक्टर हर्षद। नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण लड़कत। आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम की। ताकि आज अपने पास डॉक्टर किरण लड़कत हैं, मुंबई के वेल नोन हैंड सर्जन, जसलोव हॉस्पिटल अटैच्ड है, सेवन हिल्स हॉस्पिटल, मुंबई के काफी नामांकित हॉस्पिटल में अटैच है। तो आज ये हमारे यहाँ पे मिले हैं, तो हम बात करेंगे कुछ कॉमन टॉपिक कार्पल टनल सिंड्रोम के। तो सर थोड़ा कार्पल टनल क्या होता है, लोगों को, दर्शकों को बताएंगे क्या होता है? कार्पल टनल ये एरिया है हाथ में, मतलब हथेली में थंब के बेस पे कार्पल टनल एरिया होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे जो गर्दन से 5 नसें निकलती है, उसके 3 गुच्छे होते हैं। तो एक मेजर जो नस का गुच्छा है, मीडियन नर्व, वो ये कार्पल टनल के थ्रू, इट्स अ काइंड ऑफ टनल ओनली, तो उसके थ्रू पास होता है। तो ये मीडियन नर्व वो टनल में उसको कंप्रेशन होता है, तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहा जाता है। उसके बेसिक लक्षण है हाथ में, स्पेशली ये थंब, इंडेक्स फिंगर और ये दूसरा मिडिल फिंगर, ये 3 उंगलियों में सुनपन या झंझनाहट, और स्पेशली वो नाइट पेन, मतलब रात में हाथ में दर्द होना और जिसके कारण हाथ झटकना लगना या नींद खुलती, ये उसके मेजर लक्षण है जो आपको जानने चाहिए। क्या ये काफी लाइफ थ्रेटनिंग है? कुछ नहीं करेंगे पैरालिसिस होगा? अगर काफी लोग आते हैं मेरे पास भी, वो पूछते हैं, तो ऐसे कुछ रहता है? बहुत सही सवाल। ये बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग या पैरालिसिस जैसा नहीं है। नस दबने के कारण बस हाथ में झुंझुनाहट और नमनेस, मतलब जो सुनपन है वो आना, इतने ही उसके लक्षण है। उसको ठीक समय पे देखना और उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं या उसको बराबर अच्छे से नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी चाहिए। और इसको कुछ दवा, मेडिसिन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकता है? दवा, मेडिसिन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये ठीक हो सकता है। अगर जैसे आपको लक्षण चालू हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। महिलाएं रफली अराउंड एक 40-50 की उम्र में, जिनको मेनोपॉज नज़दीक आ रहा है, डायबिटीज़, थायराइड, फिर कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स, फिर एक डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्चर एक प्रॉब्लम है जिसमें ये, और जिनको फीट का प्रॉब्लम है, अकड़ी का, जो उनके कुछ मेडिसिन है, ये मेडिसिन से ये कार्पल टनल थोड़ा जल्दी आ सकता है और उसका रिवर्सल या उसका ठीक होना थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए और डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो डॉक्टर हर्षद ने पूछा, हाथ को रात को सोते टाइम पट्टा बांधना, और विटामिन B12 जो हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं, उसको ठीक से बराबर टाइम पे लेना, और जितना डॉक्टर ने एडवाइस किया वो उतना ड्यूरेशन के लिए लेना, और थोड़ा रेगुलर फॉलो, ये उतना ज़रूरी है जो आपको नॉर्मलाइज कर सकता है। अगर ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिसिन, इससे अगर ठीक नहीं होता तो क्या करना है? अगर इससे भी ठीक नहीं होता, या फिर आपके डायबिटीज़ और थायराइड ये सब प्रॉब्लम्स कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली वो कंट्रोल में लाने के लिए फिजिशियन को दिखाइए। साथ साथ एक तो सोनोग्राफी करके या सोनोग्राफी गाइडेंस में इंजेक्शन वो एरिया में दे सकते हैं हम लोग, ताकि वो नस के अराउंड सूजन कम हो सकता है, जो आपको सिम्टम्स कम करने में मदद करेगा। अगर वो भी स्टेज पे, अगर या वो इंजेक्शन नहीं दे सकते किसी कारण, किसी प्रकृति के कारण, या कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है, तो फिर डायरेक्टली वो सर्जरी पे लैंड होता है। सर्जरी हम लोग जब सजेस्ट करते हैं, जब आपने सब ट्राई किया है और आपको सिम्टम्स में राहत नहीं आ रही है, लक्षण कम नहीं हो रहा है, या फिर अगर मोटर डेफिसिट, मतलब अंगूठे की ताकत कम होने लगे, तो हम लोग डेफिनेटली सर्जरी एडवाइस करते हैं। और सर्जरी में भी कुछ तरीके हैं, पूरा कट करके, दूरबीन से? सर्जरी में जो स्टैंडर्ड पहले से जो प्रॉपर ओपन करके, मतलब हथेली में इतना पार्ट कट करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है, उसमें भी अभी मिनी ओपन या फिर एंडोस्कोपिक सर्जरी, जो की होल सर्जरी जो मेजर जॉइंट्स में होता है, वैसे ये एंडोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पे भी आया है। एक छोटा 1 सेंटीमीटर लॉन्ग कट इधर हथेली के थोड़ा आगे लेके, वहाँ से वो एंडोस्कोप डाल के हम लोग ये मीडियन नर्व को रिलीज कर सकते हैं, जो कार्पल टनल डिकम्प्रेशन कर सकते हैं। वेरी स्मॉल इंसिजन एंड जल्दी रिकवरी, वो उसका मेजर बेनिफिट है। और क्या ये सर्जरी के बाद पूरी रिकवरी होती है? सर्जरी के बाद पूरी रिकवरी अच्छी से एक्सपेक्टेड है। नर्व को आपने अच्छे से टाइम पे डिकम्प्रेस किया या पूरी तरह से डिकम्प्रेस किया, तो ये
आपको जो दर्द हो रहा है वो तो तुरंत चला जाता है। वो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स इमीडिएटली शाम को ही बोल देते हैं कि दर्द चला गया और रात को नींद ठीक से आ रही है, वो चला जाता है। और सुनपन या झंझनाहट है, सुनपन स्पेशली, उसको कुछ महीने लगेंगे, क्योंकि नस यहाँ पे दब रही है, उंगलियों का टिप, ये डिस्टेंस एक रफली 4 से 6 इंच का है, तो उतने महीने आपको लगेंगे और उतना टाइम आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। विटामिन डी, विटामिन B12 का सप्लीमेंट्स कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो टू बी समराइज, कार्पल टनल हाथ में यहाँ पे छोटा एक बैंड रहता है, उसके नीचे गर्दन से जो नसें आती है वो दबने के कारण होता है। सिम्टम्स रहते हैं हाथ में झुंझुनाहट, सूनापन, रात में नींद खुलती है। ट्रीटमेंट मोडेलिटीज में मेडिकल मैनेजमेंट है, आपके कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस रहते हैं, उसको कंट्रोल करने से कंट्रोल हो सकता है। नहीं हुआ तो यूएसजी गाइडेड एक इंजेक्शन दे सकते हैं, इंजेक्शन से नहीं हुआ तो फिर लास्ट ऑप्शन सर्जरी रहता है। सर्जरी के बाद पूरी रिकवरी एक्सपेक्टेड रहती है, बट थोड़ा समय लगता है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते।